नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो आइए सबसे पहले बुलेटिन में आपको दिखाते हैं टॉप 20। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला, कहा बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस का आरोप, इस मामले में जेपीसी जांच की भी मांग की गई। फेसबुक के अधिकारी एबीवीपी से मिलने का लगाया आरोप। कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, ट्विटर पर उन्होंने लिखा, आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते रंगे हाथ पकड़े गए, अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। भारत नेपाल के बीच विकास योजनाओं पर आज अहम बातचीत। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास शामिल होंगे। नेपाल के विवादित नक्शा जारी करने के बाद ये महत्वपूर्ण पहल। स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के पीएम ओली ने पीएम मोदी को बधाई दी। नेपाल से संबंध पर कांग्रेस का आरोप, नेपाल जैसे देश ने भारत को आंखें दिखाई। सोशल मीडिया में लिखा, प्रधानमंत्री की कूटनीति ने पड़ोसी के साथ रिश्ते बिगाड़ने का काम किया। संसद का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही है देरी, सत्र के लिए तैयारियां जारी, अभी तारीख का ऐलान नहीं। हवाला और जासूसी मामले में आयकर विभाग का बड़ा खुलासा, चीन मूल के नागरिक चार्ली पेंग पर दलाई लामा की जासूसी का आरोप, 2 से 3 लाख रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा सीमा पर खतरे से निपटने में हम भारत के साथ, दक्षिण एशिया में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाल किले से पीएम मोदी ने चीन को दी थी चेतावनी। बहुमत साबित करने के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कांग्रेस नेता अजय माकन को प्रभारी सचिव बनाया गया। सचिन पायलट के उठाए मुद्दों पर 3 सदस्यीय समिति में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी शामिल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच फिर तनातनी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आरोप, राजभवन की निगरानी करवा रही है ममता। 15 अगस्त की चाय पार्टी में ममता के नहीं शामिल होने पर भी नाराजगी। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला, कोर्ट ने प्रशांत भूषण की सफाई और खेद मंजूर करने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर शोक संदेश का दौर जारी। योगी सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। यूपी में आज कोई सरकारी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतन चौहान को दी श्रद्धांजलि, कहा वो बेहतरीन क्रिकेटर और मेहनती नेता थे। कल चेतन चौहान के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। यूपी सरकार में मंत्री चौहान का कोरोना से निधन। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें महान खिलाड़ी बताया, कहा उन्होंने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भी धोनी को भावनात्मक विदाई दी, धोनी को स्कोर का बादशाह बताया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फेरबदल, सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक आज लालू यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कहा जेडीयू में कोई पूछ नहीं रह गई थी, कई दफा मनाने की भी कोशिश की गई। आरजेडी ने कहा श्याम रजक से बुरा बर्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। तुजान गांव के पास एक पुल के नीचे रखी गई आईईडी बरामद। तुजान और गलवान के बीच सुरक्षा बलों के वाहनों की काफी ज्यादा आवाजाही होती है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस या ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी। केंद्र से जारी गाइडलाइन को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में इस बार गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक मूर्ति और पंडाल लगाने पर रोक। दिल्ली सरकार के आपदा नियंत्रण विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला।
देश में कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर, संक्रमण से मौत की दर घटकर 1.93% हुई। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर करीब 72%। भारत में कोरोना से अभी मौत की दर दुनिया में सबसे कम। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.